श्री एनके प्रेमचंद्रन जी जो हमारे सहयोगी हैं, उनके द्वारा 11 दिसंबर 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। 1.5 साल से हम लोग लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब कि पार्लियामेंट और ये देश कितना सीरियस है। हम एमपी गांव, गरीब, किसान, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कितने चिंतित है कि 1.5 साल से हम लोग पेंशन जब तक मिल नहीं जाएगा उनको पूरा, तब तक लगता है कि हम लोग चर्चा करते रहेंगे। पहला है सर उनका पॉइंट कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों को सारांशीकरण और पूंजी लौटाने के लिए लाभ बहाल करना। दूसरा है कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना। तीसरा, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अनुसार पेंशन भोगियों से संराशिकृत पेंशन की पूरी राशि की वसूली के बाद पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करना। लगभग 27,000 करोड़ की अथवाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशन भोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना और विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का संशोधन करना और कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। ये सारे के सारे जो 7 के 7 पॉइंट हैं सर, इसमें से हमको नहीं लगता कि सदन में कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ होगा सर। लेकिन सिचुएशन क्या है, मैं पिछली बार भी इस पर चर्चा कर चुका और मेरा चर्चा कंटिन्यू हो रहा है सर। पूरे दुनिया में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं था। धीरे धीरे पूरी दुनिया में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और भारत सबों से अलग इसलिए था कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट में थे। एक आदमी कमाता था, सभी खाते थे और जो पुत्र या पुत्री होते थे वो अपने माँ बाप का ख्याल रखते थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे माँ बाप। लेकिन पूरे वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए आज ये सिचुएशन हो गया सर कि जिस तरह से पूरी दुनिया में हम ये क्लेम करते हैं, बार बार क्लेम करते हैं कि हमारा यूथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा यूथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा 35 वर्ष तक के आयु का जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी में जो सबसे बड़ी समस्या आई है कि यदि यूथ है, यदि बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बूढ़ा होना है, उसको 60 साल का होना है। जिस रफ्तार से यूथ बढ़ रहा है भारत में, उसी रफ्तार से बूढ़ों की भी संख्या बढ़ रही है। और जिस तरह का रहन सहन का स्तर हो गया है, जिस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है भारत सरकार के नीतियों के कारण आगे बढ़ रहा है, उस सिचुएशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। जो रिजोल्यूशन जो एनके प्रेमचंद्रन साहब लाए हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अभी से इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा जो है पहले से कई एक कंट्री में, मैं उसके डिटेल में जाऊंगा कि कई एक कंट्री ने उसके पहले ही सोच लिया, अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं। और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने जो है नेशनल पेंशन स्कीम के तौर पर जो है एक बहुत बढ़िया प्रपोजल लाया, जो मैं आपको कह रहा हूं। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हम और भी इस पेंशन स्कीम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं जिस बात पर था कि जिस तरह से ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, आज उनकी स्थिति क्या है। बच्चे, कई एक परिवार में देखता हूं उसके बच्चे कहीं लंदन में हैं, कहीं अमेरिका में हैं, कोई सिंगापुर में काम कर रहा है, कोई मलेशिया में काम कर रहा है, नहीं तो कोई दिल्ली कमाने के लिए गया है, कोई मुंबई कमाने के लिए गया है। क्योंकि रोजगार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, खासकर जो किसान है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनकी स्थितियां ये हो गई हैं कि उनके माँ बाप अकेले रहते हैं। और माँ बाप अकेले रहते हैं, यहां से यदि बच्चा पैसा भेजेगा तो वो अपने लिए कुछ सुविधा जुटा पाएंगे। क्योंकि जो किसानी पर निर्भर लोग हैं, जो 13.5 करोड़ लोग इस देश में हैं सर, जो किसान हैं, जो किसानी पर निर्भर है, लगभग आप समझिए कि एक फैमिली में यदि 5 आदमी को यदि मान लेंगे तो लगभग 60 से 65 करोड़ लोग जो है वो किसान हैं। 8 करोड़ यदि बीपीएल फैमिली को यदि सभापति महोदय जोड़ लेंगे और उसको यदि 5 से यदि आप गुना कर देंगे, क्योंकि एक फैमिली में जो है 5 आदमी हम मिनिमम जोड़ते हैं, आप तो खुद वित्त मंत्री रहे हैं सभापति महोदय,
तो 40 करोड़ लोग जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो 65 करोड़ किसान और 40 करोड़ यदि हम बीपीएल फैमिली को मान लेंगे तो लगभग 105 करोड़ लोग, और उसमें यदि सरकारी कर्मचारी को भी मान लेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम में यदि सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में परिवार कैसे चलेगा, चीजें कैसे चलेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो सिचुएशन हो गया है कि लंदन में कोई है, अमेरिका में कोई है, कोई दिल्ली में है, कोई बंबई में है, उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं। और तब जो प्रेमचंद्र साहब बिल लेकर आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं केवल कहूंगा कि आज बूढ़े बुजुर्गों की हालत कैसे हो गई है। गांव में आप जब जाते हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर यहाँ सभी लोग गए हैं, आप मैक्सिमम यदि देखेंगे तो लोग कहते हैं कि हमको वृद्धावस्था पेंशन दे दीजिए, हमको विधवा पेंशन दे दीजिए। आप केवल वो पेंशन स्कीम की बात करते हैं। और बड़े बुजुर्ग को यदि आप देखेंगे तो उनको जो है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पैसा नहीं है, वो 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया के लिए जो है चिंता करते हैं। ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं, तो मैं केवल सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता जो है कोट करना चाहूंगा कि बड़े बुजुर्गों की स्थिति हमने फाइनली बना क्यों दी है और किस लिए इस पेंशन स्कीम की आवश्यकता है। सर, उनकी बड़ी अच्छी कविता है भिक्षु, वह आता दो टूक कलेजे पर पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। बढ़िया। आज ठीक यही स्थिति हम जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, और यहाँ चूंकि थावरचंद गहलोत साहब बैठे हुए और इनका मंत्रालय बहुत काम कर रहा है। सर, मैं आपको बताऊंगा कि इस सरकार के आने के बाद हमने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ ये सरकार कैसे जा रही है और उसमें किस तरह की आवश्यकता है। यदि आप देखेंगे, मैं ये देख रहा था सर कि आखिर हमने अभी तक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ यदि बढ़े हैं, जैसे अभी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो सबसे पहला काम किया सर, मई 9, 2015 को अटल पेंशन योजना लगाया जो पेंशन सेक्टर को मजबूत करता है। दूसरी योजना जो हम लेकर आए सर कि अभी जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, अभी तुरंत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना जो है भारत सरकार ने आगे बढ़ाया। मैं आपको कह रहा हूं कि अटल जी के बाद जो है हम किस तरह से आ गए। उसी तरह से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है जो 2010 से चालू है। उसी तरह से जननी सुरक्षा योजना है, मदर केयर के लिए वन टाइम है। मतलब मैं आपको बताऊं ये पेंशन की तरफ जा रहा है ये पूरा दुनिया। उसी तरह से नेशनल पेंशन स्कीम जनवरी 2004 में आया, और जिस चीज के लिए प्रेमचंद्र साहब आए हैं 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार रही। मैं उसके डिटेल में जाऊंगा, आप खुद उस वक्त मंत्री थे सर जब अटल जी की सरकार थी, आप माननीय वित्त मंत्री थे। आप लोगों के कारण जो है ये पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम आया। 2002-3 में ये बिल लागू हुआ और जनवरी 2004 में अटल जी ने जाते जाते जो है इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको नोटिफाई कर दिया। 2012 तक सर 8 साल तक वो कानून का मुंह नहीं देख पाया। हालत ये थे कि सरकार ने जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया कांग्रेस, तो यहां माननीय गुरदास दास गुप्ता साहब थे। गुरदास दास गुप्ता साहब ने उसके एंट्री के लिए जो है बिल इंट्रोड्यूस करने के ही समय, जैसे इनके प्रेमचंद्र साहब बराबर करते हैं कि कोई बिल सरकार का इंट्रोड्यूस होने लगता है तो उसके लिए वो रिजोल्यूशन लेके आते हैं कि ये बिल कैसे नहीं यहाँ इंट्रोड्यूस होना चाहिए। उसी तरह गुरदास दास गुप्ता जो है 15वीं लोकसभा में करते थे सर। आज ये बात करते हैं जिस तरह से आज भी देखिए पूरा कांग्रेस का बेंच खाली है। उस वक्त कांग्रेस के बेंच पर मात्र 10 आदमी थे, केवल 10 आदमी थे। और संजोग से यहाँ अभिजीत मुखर्जी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पिताजी ने ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया था। वो उस वक्त माननीय वित्त मंत्री थे, आज माननीय राष्ट्रपति महोदय, और वो चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी पास हो जाए। और उन्होंने आगे बाएं देखा तो उन्होंने कहा कि यदि वोटिंग हो जाएगी तो सबसे बुरी स्थिति हो जाएगी, ये बिल तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, ये बिल तो पास ही नहीं पाएगा। और मैं 545 नंबर की सीट पर बैठता था सर, मेरा जो नंबर था वो 545 था, जो अंतिम जो सीट था। मैं अंतिम से अभी 40 नंबर की सीट पर आ गया हूं। मैं दौड़ा हुआ आया,
माननीय सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ द अपोजिशन थी। मैंने कहा कि करना क्या है, और हमारे बेंच पर जो है कम से कम 60-70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के थे। तो मुझे माननीय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि जाके दादा को बोल दो कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा बिल है और 8 साल से नहीं आया है, और उसके बाद वोटिंग हुई सर, और इतिहास गवाह है कि हमने उस बिल का समर्थन किया, जिस कारण से ये बिल पास हो पाया। यदि कांग्रेस सीरियस होती तो कांग्रेस उस बिल को पास करा लेती सर।